हाँ भाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे। मैथ्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ पर बीटा एंड गामा फंक्शन हम पढ़ रहे थे। बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बारे में मैंने कुछ डेफिनेशन आपको बताई थी, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली जो डेफिनेशन थी बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, आप लोगों को मैंने जो एक्सप्लेन किया था उसको यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले मैंने गामा एन को डिफाइन किया था कि गामा एन क्या है। देखिए बच्चों, गामा एन को मैंने बोला 0 से लेके इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 एंड डी एक्स। यहाँ पर n हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। देखो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, गामा n जो डिफाइन होगा वो इस तरह से होगा। इसी बीच मैंने एक बीटा फंक्शन को भी डिफाइन किया था आप लोगों के सामने, जो पिछले लेक्चर में था। बीटा फंक्शन क्या था वो देखिए आप लोग यहाँ पर। बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन को हम बोलेंगे बीटा एम एन इक्वल टू 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की होल पावर n माइनस 1 डी एक्स। ये हमारे पास बीटा फंक्शन था। एक बात हमेशा याद रखें, m और n दोनों ही क्या होते हैं, ग्रेटर देन 0 होते हैं। गामा और बीटा फंक्शन की डेफिनेशन पिछले लेक्चर में मैं आपको दे चुका हूँ। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए और समझिए, जो बीटा फंक्शन था हमारा उसी को आगे बढ़ाते हैं हम। बीटा एम एन, इसकी डेफिनेशन 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की होल पावर n माइनस 1 डी एक्स। यहाँ पर देखिए सभी बच्चे, मैं इसमें पुट करता हूँ x बराबर साइन स्क्वायर थीटा। जो फंक्शन है आपका बीटा, उसके अंदर हम क्या पुट कर रहे हैं, x बराबर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए और समझिए, जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएट किया हमने तो dx इक्वल टू, देखो पहले स्क्वायर का करोगे ना तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि फिर साइन का, और डी थीटा। जब हम पुट करते हैं तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि हम लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है हमको। तो देखिए हम क्या बात करते हैं यहाँ पर, जब आपके पास क्या है x बराबर 0, क्योंकि पहले लिमिट किसकी है, x की। देखिए तो यहाँ रखिए x बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या आएगा, 0। जब मैं x बराबर 1 रखूँगा तो बताइए साइन थीटा 1 कब होता है, थीटा बराबर किस पर होता है बच्चों, π/2 पर। क्लियर होगा, लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, क्योंकि ये चीज़ें आप 12th क्लास में भी देखा होगा आपने कि जिस तरह से आप प्रतिस्थापन करते हो और उसके बाद लिमिट भी आप बदल लेते हो। देखो बच्चों, हम बीटा फंक्शन से ही आगे एक और फॉर्मूले को ड्रॉ कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। बीटा एम एन इक्वल टू, देखिए लिमिट हो गई 0 की जगह, थीटा की लिमिट 0 ही है, x बराबर 1 की जगह क्या हो जाएगा, π/2। यहाँ पर देखिए सभी x की जगह देखो बच्चों क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा, उसकी होल पावर कितनी आएगी, m माइनस 1, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा n माइनस 1। बोलो बच्चों, dx की जगह क्या पुट करोगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। सभी बच्चों को बोर्ड पर देखना है मैंने क्या किया है। मैंने x के स्थान पर तो क्या रखा आपको, साइन स्क्वायर थीटा। तसल्ली से आप देखिए, dx के 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इसके बाद हमने क्या किया, जब x बराबर 0 थी तो थीटा बराबर 0 निकाल ली। जब x बराबर 1 लिमिट लिखेंगे तो थीटा बराबर π/2 होगा। तो जो बीटा एम एन जो डिफाइन होगा वो देखिए, मैंने x के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx के स्थान पर पुट कर दिया। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या आता है वो सुनिए। बीटा एम एन 0 से लेके π/2 तक। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिए। यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर, तो आप अच्छे से जानते हो 2m माइनस 1 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, आप देखिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ, 2 तो आगे आ गया, ये यहाँ पर बना साइन 2m माइनस 2। क्यों बनेगा 2m माइनस 2, क्योंकि जब पावर है आप इसकी पावर को इसके साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2m माइनस 2। अब सुनो, उधर से साइन थीटा और है एक और,
तो एक पावर क्या हो गई इसके अंदर, ऐड हो गई थीटा। ऐसे ही कॉस, देखिए एक तो बना 2m माइनस 2, ये रहा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलोगे आप, कोस स्क्वायर थीटा, तो इसे क्या लिख सकते हो आप 2n माइनस 1। यहाँ देखिए एक कोस और है, तो क्या आ गया आपके पास प्लस 1 थीटा डी थीटा। आप अच्छे से जानते हो इस बात को, -2 और प्लस का 1 तो एक पावर कम हो गई ना, तो देखिए बीटा mn इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 0 से π/2 लिमिट साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया, वो देखिए आप लोग, जो आपका बीटा mn जो आपने डिफाइन किया था बच्चों, उसके लिए आपके पास क्या आ गया, एक नया फॉर्मूला आ गया। वो क्या आया कि बीटा mn इक्वल टू 0 से π/2 और साइन की पावर कितनी है 2m माइनस 1 थीटा एंड कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ये जो फॉर्मूला आया, कई जगह इसे डायरेक्टली यूज़ करेंगे, इससे भी एक और रिजल्ट हम निकालेंगे जो हम क्वेश्चनों में यूज़ करेंगे। तो देखिए आगे, यहाँ पर आगे देखिए हमारे पास जो आया बीटा mn, ये निकल के आया, तो देखिए क्या आया, 2 से तो मल्टीप्लाई 0 से π/2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। क्लियर हो गया होगा, ये आप लोगों के सामने देख सकते हो। इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बात बताइए, आपने बीटा और गामा में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो ध्यान से सुनेंगे। रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन क्या होता है, मैंने डायरेक्ट लिखा दिया यहाँ पर। वी नो दैट क्या कि बीटा mn इक्वल टू होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। इक्वेशन नंबर 2 डाल दी मैंने, देख सकते हो आप लोग इस बात को। ये किस में, बीटा और गामा में रिलेशन होता है, जो मैं लिखा चुका पहले। ये बीटा और mn की जो गामा, जो अपना बीटा जो फंक्शन है उसका सेकंड फॉर्म है। अब आप खुद देखिए, समीकरण नंबर 1 और 2 को ढंग से देखिए आप लोग। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पर ध्यान देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप लोगों ने देखा होगा 0 से, देखो 2 से मल्टीप्लाई 0 से π/2 लिमिट साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा। एक सेकेंड, और इसे लिख दिया आपने गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। देख सकते हो आप लोग, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की मदद से आप लोगों ने ये लिखा। अब आप क्या पुट करोगे यहाँ पर, वो सुनिए। यहाँ पर बच्चों पुट क्या करना है हमको, यहाँ पर पुट करना है m की जगह तो m प्लस 1/2 और n की जगह हमको पुट करना है n प्लस 1/2। तो देखिए क्या बनता है आप लोगों के सामने, वो सुनिए। 2 एज इट इज़ 0 से π/2। सब बच्चे ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर सोल्व कर लीजिए। पहले पावर में है 2m माइनस 1, पावर में क्या है आपके पास 2m माइनस 1। m की जगह क्या पुट करोगे, m प्लस 1/2। तो करिए पुट m प्लस 1/2 माइनस 1। सभी बच्चे देखेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, m प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल, तो पावर में कितनी रह गई भाई, m रह गया ना। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या रहेगा, n रहेगा। तो देखिए आप लोग, देखो सब बच्चे, जैसे ही रखा तो यहाँ साइन m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा इक्वल टू, बताइए इसमें रखा m प्लस 1/2, इसमें रखा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस 1/2 n प्लस m प्लस n था ना, प्लस n प्लस 1/2 दिख रहा होगा आप लोगों को। इस चीज़ को देख लीजिए आप लोग, देखिए
क्या किया मैंने, m के स्थान पर m+1/2 रखा, n के स्थान पर n+1/2 रखा। इसमें पुट करता हूँ तो देखो m की जगह m+1/2, n की जगह n+1/2, इन दोनों में पुट कर दिया। LHS में यदि हमने जो पुट किया है उसे देखो आप लोग, LHS के अंदर जो आपके सामने है वो क्या है, LHS में जैसे ही आप 2m-1 में पुट करोगे m+1/2 तो क्या रह जाएगा, m रह जाएगा, दूसरा n रह जाएगा। देखो बच्चों ये 2 इसमें बाहर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ है नहीं ना अपने पास 2। ये हो गया अपना m+1/2 और ये हो गया n+1/2। देखो इस 2 को इधर भेजा, 0 से π/2 sin m थीटा cos n थीटा d थीटा इक्वल टू बच्चों गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2। अब देखो आप लोग समझदार हो, यदि मैं 2 एलसीएम लूँगा यहाँ पर तो देखो क्या आएगा आपके पास, देखो m+1 लेके देख लेते हो आप, देख लीजिए आप, यदि आप यहाँ पर क्या एलसीएम लोगे, क्योंकि m और n की जगह आपने पुट किया m+1/2 n+1/2, तो देखिए आप लोग यहाँ पर आपने क्या कर दिया, 2 एलसीएम लिया, तो देखिए m+1 + n+1, आप जानते हो ये क्या मिल गया आपके पास, 0 से π/2 sin m थीटा cos n थीटा d थीटा गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+, देखिए ये दोनों जुड़ के n+2/2। आप देखिए ये कहीं पर आपने फॉर्मूला देखा होगा, यदि पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 0 से π/2 sin m थीटा cos n थीटा d थीटा, इसे गामा सूत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, गामा सूत्र के नाम से। देखो मैंने आपको बताया, सबसे पहले बीटा फंक्शन बताया था, आपको पता हो तो उस बीटा फंक्शन के ही 2 रूप निकाले अपन ने, एक तो 0 से π/2 वाला जो 2 से मल्टीप्लाई है, और साथ में क्या है sin 2m-1 थीटा cos 2n-1 थीटा d थीटा जो होता है, उसके बारे में हमने बात की थी। एक हम बात करें यहाँ पर कि उसी का सेकंड फॉर्म जो हमने ज्ञात की 0 से π/2 वाली, तो इसे बोलते हैं हम गामा सूत्र। ये क्या होता है सुनिए ध्यान से। देखिए जो गामा सूत्र के नाम से जाना जाएगा, सिंपल सा बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो आपको काफ़ी काम आएगा, sin m थीटा cos n थीटा d थीटा। ये फॉर्मूला होता है m+1/2, ये n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की मदद से एक सबसे बड़ा काम क्या होता है कि बड़े क्वेश्चन भी काफ़ी इजी बन जाते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने आप लोगों के सामने, बहुत ही छोटा, जिसके लिए आप डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो और इसका भी यूज़ कर दिया। देखो मैंने लगाया 0 से π/2। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, जो भी है सभी यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए साइन थीटा की बात करूँ मैं, ठीक है भाई, साइन थीटा की बात करता हूँ यहाँ पर बच्चों, तो देखिए मैंने केवल साइन थीटा लिया, तो इसका मतलब cos 0 थीटा है, यहाँ पर cos नहीं है मौजूद, सिंपल सी बात है। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ आप, ऐसे तो साइन थीटा cos थीटा करके डायरेक्ट भी सोल्व कर लेते हैं आप लोग। तो देखो गामा चेंज यहाँ पर चेक करो, पावर कितनी है, m = 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 + 1/2, यहाँ पर कितना है 0 + 1/2 अपॉन बच्चों 2 1 + 0 + 2/2। दिख रहा है आपको फॉर्मूले में, जैसे जैसे अप्लाई कर दिया, जैसे जैसे वैल्यू थी आपकी। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा, देखिए 1 और 1 2, 2 में ही भाग दिया तो गामा 1 का मान 1 होता है, 1/2 आपके पास आया गामा 1/2 अपॉन देखो 2 और 1 3/2, तो 2 से मल्टीप्लाई गामा 3/2। बच्चों देखेंगे यहाँ पर 1, इसका मतलब होता है √π,
इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 1/2 आ गया रूट पाई। आप बताइए 2 से 2 गया, रूट पाई से रूट पाई गया तो 1 आ गया। आप खुद देख सकते हो। तो 0 से π/2 वाली लिमिट है, और यदि कहीं पर गामा सूत्र यूज आता है तो हम डायरेक्टली गामा सूत्र यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। तो मैं एक बार आप लोगों के सामने पूरे जो फॉर्मूले प्रूफ करवाए थे वो मैं रिपीट कर देता हूं, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। तो देखिए भाई, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला आया आपके पास गामा एन का। सिंपल सा फॉर्मूला था 0 से π/2, सॉरी 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट e की पावर -x और x की पावर n-1 dx। यहाँ n हमेशा ग्रेटर देन 0। दूसरा फॉर्मूला आपके सामने निकल के आया था बीटा mn का। बीटा mn क्या था? 0 से 1 लिमिट थी, x की पावर m-1 था, 1 - x की होल पावर n-1 था, dx था। तीसरा फॉर्मूला बच्चों आपके सामने निकल के आया बीटा mn। वो क्या होता है बच्चों? यहाँ पर ध्यान दोगे, 2 से मल्टीप्लाई 0 से कहाँ तक की लिमिट थी? देखो 0 से π/2 तक की लिमिट, साइन 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, इसी की सेकंड फॉर्म हमने आपको बताई, बीटा mn इक्वल टू वो थी आपकी 0 से π/2। क्लियर सी बात है। इसको मैं ऐसा लिख दिया, डस्टर ही बहुत बड़ा हो रहा है। देखो यहाँ पर हमने बोला 0 से π/2 साइन m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा। इसका फॉर्मूला बच्चों क्या बताया? m+1/2 n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2। ध्यान से सुन लें, ये जो फॉर्मूले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हम काम में लेते हैं। अब कोई सा भी सवाल हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि साइन कोस का क्वेश्चन है तो सीधा सीधा हो जाएगा। जैसे 0 से π/2 लिमिट है, आप लोगों से कह दिया गया बताओ साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, आपसे मान पूछ लिया सीधा सीधा, तो आप कैसे सोल्व करोगे? इसकी मदद से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ध्यान देंगे और समझेंगे आप लोग, और ध्यान से सुने इस फॉर्मूले को, और जो आज की क्लास थी उसको ढंग से आपको लेना है, जिससे आपको ये फॉर्मूला और साथ में इससे एप्लीकेशन समझ में आए। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।